रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में हुआ था और वे बचपन से ही एक साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। जब उनके पति राजा मल्लैया का निधन हुआ तो रानी ने ककोड़ी राज्य की जिम्मेदारी संभाली और अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए। हालांकि कर्नाटका में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उन्होंने ककोड़ी राज्य को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास शुरू किया। 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिशों के खिलाफ खुलकर संघर्ष करना शुरू किया। अंग्रेजों ने ककोड़ी राज्य को अपने अधीन करने के लिए रानी के राज्य पर आक्रमण किया। रानी ने अपने सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध लड़ा। वे जानती थीं कि उनका राज्य बहुत छोटा था, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति और वीरता की भावना प्रबल थी। रानी चेन्नम्मा ने ककोड़ी की सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी। उनके युद्ध कौशल और नेतृत्व की वजह से अंग्रेजों को कई बार पीछे हटना पड़ा। रानी चेन्नम्मा का संघर्ष सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक लड़ाई भी थी। उन्होंने कर्नाटका के अन्य रजवाड़ों और स्थानीय लोगों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा तैयार किया जा सके। इसके बावजूद अंग्रेजों ने रानी के खिलाफ साजिशें की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कैद किया गया, लेकिन रानी का साहस और धैर्य कम नहीं हुआ। कई महीनों तक अंग्रेजों ने रानी को कैद रखा, लेकिन उनका संघर्ष और उनका साहस ब्रिटिश साम्राज्य को डराने में सफल रहा। रानी चेन्नम्मा के संघर्ष के कारण अंग्रेजों ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन रानी का आदर्श और उनकी देशभक्ति ने भारतीय जनता को प्रेरित किया। रानी चेन्नम्मा का संघर्ष केवल ककोड़ी राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अन्य हिस्सों में भी संघर्ष की प्रेरणा बना। रानी चेन्नम्मा का संघर्ष आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका नाम भारतीय महिलाओं के साहस और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे इरादों के साथ किसी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती।